हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास देखा, उसके बाद हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास देखा और अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, आधुनिक भारत का इतिहास पर। ठीक है। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सी कंपनियां थीं जो भारत में सबसे पहले आई थीं। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत में पुर्तगाली आए थे। ठीक है। कब कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है। और पुर्तगाल में आया कौन था सबसे पहले? तो वास्को डिगामा आया था। कब आया था? तो 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पे वो उतरा और उस समय वहाँ का जो शासक था जमोरिन, उसने क्या किया, उसका स्वागत किया था जमोरिन ने। ठीक है। तो इससे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इससे पहले एक और पुर्तगाली यात्री भारत की खोज में निकला था जिसका नाम था कोलंबस। वो 1492 में निकला था, लेकिन वो भारत को ना खोज करके अमेरिका को उसने खोज लिया था। ठीक है। और उसको उसने नाम दिया था क्या? वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा था। तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि रेड इंडियन किन्हें कहते हैं? तो अमेरिका के निवासियों को कहते हैं। और किसने खोजा था? अमेरिका को खोज की थी तो किसने किया था? तो कोलंबस ने 1492 में किया था। उसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली यात्री निकला वो वास्को डिगामा निकला और उसने जाकर के केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहाँ से होते हुए ये भारत आया और भारत के कालीकट बंदरगाह में 1498 में पहुंचा। ठीक है। ये जिस जहाज़ से आया था उस जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल नाम का जहाज़ था। क्या था जहाज़ का नाम? तो साओ गैब्रियल नाम का जहाज़ था। ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। कहते हैं कि ये यहाँ से जब मसाले लेकर गया और इसने जब ये मसाले वापस जाके पुर्तगाल में बेचे तो कहते हैं 60 गुना इसने मुनाफा कमाया था। ठीक है। कितना मुनाफा कमाया था? तो 60 गुना मुनाफा कमाया था। जिस वजह से क्या हुआ कि लोगों का और रुचि हुई कि भारत में जाएं और वहाँ से क्या करें, व्यापार को बढ़ावा दें। है ना। बेसिकली जो कंपनियां भारत में आती थी वो ज़्यादातर किस लिए आती थी? तो व्यापार करने के लिए ही आती थी। ठीक है। पुर्तगाल के बाद कौन आए थे? ठीक है। तो आपको पता है पुर्तगाल के बाद जो आए थे वो डच आए थे। कौन आए थे? डच आए थे। फिर डच के बाद कौन आए थे? तो अंग्रेज आए थे। ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? तो डेनिस आए थे। डेनिस के बाद कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी के बाद कौन आए थे? तो स्वीडिश आए थे। ठीक है। ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्या क्रम था? पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए और फिर स्वीडिश आए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक क्रम याद रख सकते हैं कि कौन कौन भारत में कंपनियां आई थी। डचों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज का आपको पता है कि अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में भारत में एक कंपनी वहाँ बनाई थी ब्रिटिश में, जो बनी थी कब आपकी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। उसका नाम था क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी जब भारत में आई थी तो बेसिकली इसका जो मोटिव था वो व्यापार करना था। ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता गया कि ये लोग अपना सिक्के ढलाने लगे और यहाँ के जो शासक थे उनमें इंटरफेयर करने लगे उनकी शासन प्रणाली पर। तो धीरे धीरे पता चल गया क्या कि इनका जो मकसद था वो क्या था कि भारत पर अपना अधिकार कायम करना था, जो कि बाद में इन्होंने किया भी। ठीक है। आपको पता है कि बाद में इन लोगों ने क्या किया, करीब 200 वर्ष तक भारत में शासन किया था। ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर बात आ जाता है कि जो अंग्रेज़ थे, ये अंग्रेज़ जो भारत में आए थे तो इन्होंने इनका जो टाइम पीरियड था वो आपको पता है, मैंने बताया कि कंपनी तो 1600 में बन गई थी। ठीक है। लेकिन जब भारत में आए तो अंग्रेज़ के एक यहाँ पर भारत में शासन चल रहा था उस समय जहांगीर का। तो 1608 में जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज आए थे। ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके आए थे, कैप्टन हॉकिंस जो था वो आया था यहाँ पर जहांगीर के टाइम में 1608 से 8 में। ठीक है। तो उसने क्या किया था कि यहाँ पर आकर के अपना व्यापार करने के लिए कुछ क्षेत्र मांगा तो जहांगीर ने दे दिया उसको क्षेत्र। ठीक है। और व्यापार करने की अनुमति दे दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग कुछ टाइम रुके और फिर 1611 में इन्होंने कोठी का कार्य प्रारंभ कर दिया, यानी जो अपना व्यापार करने के लिए जो जगह बनानी थी वो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया और क्या हुआ, सन 1664 में फिर उसके बाद आगे कौन? आपके फ्रांसीसी भी आ गए। लेकिन तब तक यहाँ अंग्रेजों का थोड़ा बहुत प्रभुत्व जो था वो कायम हो चुका था। ठीक है। कायम हो चुका था तब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे की चीज़ों को अपना अपने हक में करते चले गए। राजाओं के कुछ अपने जो उनके क्षेत्र थे वो अधिकार करते चले गए। ठीक है। इस वजह से क्या होता गया कि धीरे धीरे क्षेत्र कब्जे में होता चला गया और आगे बढ़ते गए तो फिर भारत में कुछ और शासन प्रणालियाँ डेवलप होती गई। फिर अपने ये अधिकार अपने जो अधिकारी थे वो नियुक्त करने लगे। ठीक है। कुछ व्यवस्थाएं लेकर चले आए। ठीक है। जैसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है।
स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस की बनाई हुई थी, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, महालवाड़ी व्यवस्था हो गई, ठीक है। ये सब क्या होगा, धीरे धीरे इन्होंने व्यवस्था बनाना शुरू किया, जो कि दिखा रहा था कि ये भारत पर अधिकार करने के नियत से यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। एक इसी बीच एक युद्ध था 1757 का, ठीक है। कौन सा युद्ध था, तो आपको पता है प्लासी का युद्ध था। कब हुआ था, 23 जून 1757 को। हालांकि 1756 में क्या हुआ था कि 1756 में क्या हुआ कि उन्होंने क्या कह सकते हैं, 1756 में 20 जून 1756 को एक काल कोठरी की घटना घटी थी। किसके टाइम पीरियड पे, तो सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड पे। किसके टाइम पीरियड पे, तो सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड पे 20 जून 1756 को घटना घटी थी। और 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड पे। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1757 1760 और 1765 1767 था। ये रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड था, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उससे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि 1757 में जो युद्ध हुआ, ठीक है, और उससे 1756 में जो कालकोठरी घटना घटी थी, उसमें कहते हैं एक हॉलवेल नाम का अंग्रेज था, जिसने बताया था कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 143 व्यक्तियों को बंद 146 व्यक्तियों को, अंग्रेजों को बंद कर दिया था एक कोठरी में, और उसमें सिर्फ 23 जिंदा बचे थे अगले दिन, ठीक है। तो ये घटना घटी थी, कालकोठरी घटना। इसको ब्लैक होल की घटना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1759 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने डचों को पूर्णतया पराजित कर दिया और उन्हें अपने देश में वापस जाना पड़ा, ठीक है। फिर 1760 में, और ये युद्ध कौन सा हुआ था, तो वेदरा का युद्ध था, जिसमें डचों को अंग्रेजों ने 1759 में पराजित कर दिया था। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। 1760 में जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर बाद में 1765 में एक संधि हुई थी अंग्रेजों की और इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जब 1757 में सिराजुद्दौला को हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो उसके बाद मीर जाफर जो था वो उसका वहाँ का शासक बनाया गया। अब 1757 से लेकर 1760 तक तो मीर जाफर रहा, लेकिन जब देखा कि मीर जाफर सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया और सही से शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा है, तो फिर उसके दामाद मीर कासिम को नियुक्त कर दिया गया शासक वहाँ का। और मीर कासिम जब बना, उसने कुछ दिन तो टैक्स दिया अंग्रेजों को, लेकिन उसके बाद उन्हें टैक्स देना बंद कर दिया। तो 1764 में तब युद्ध हुआ, कौन सा, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो यहाँ से क्या हो गया कि पता चल गया कि अंग्रेज जो हैं वो काफ़ी निपुण हैं युद्ध कौशल में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इनको हरा दिया। प्लासी का युद्ध था वो एक षड्यंत्र मात्र था, क्योंकि उसको धोखे से या षड्यंत्र करके हराया गया था सिराजुद्दौला को। लेकिन जो 1764 का बक्सर का युद्ध, मीर कासिम और अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय ये सब लोग मिलकर लड़े थे। तो क्या हुआ इसमें, ये सिद्ध हो गया कि जब इसमें पराजय हुई मुगलों की, तो ये पता चल गया क्या कि अब क्या होना है भैया, अंग्रेजों का शासन तो अब लागू हो जाना। यानी वहाँ से अंग्रेज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अंग्रेजों का जो प्रभुत्व स्थापित होता है किस युद्ध से, तो 1764 के बक्सर की लड़ाई से। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764, ये डेट याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ था। फिर आ जाता है क्या कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी उसमें भी 2 बार संधि हुई थी, हालांकि इलाहाबाद की, ठीक है, बिल्कुल आसपास के टाइम पीरियड में 1765 में ही हुई थी 2 बार, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है। फिर क्या आ जाता है क्या कि धीरे धीरे समय बीतता गया, अंग्रेजों का प्रभुत्व फिर यहाँ से स्थापित होना धीरे धीरे शुरू हो गया था, ठीक है। फिर जब और समय बीतता चला जाता है, तो आपको पता है क्या, फिर भारत में आगमन हो जाता है क्या, गांधी जी का, है ना। जब गांधी जी का आगमन हो जाता है, तो फिर अहिंसावादी नीतियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, गांधी जी का जो टॉपिक रहेगा ये अलग से हम आपको गांधी जी के बारे में पूरा टॉपिक बताएंगे। यहाँ पर हम लोग छोटा सा एक शुरुआत किए थे आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर के, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं। इसके बाद फिर आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। तो वो भी एक वृहद टॉपिक है, तो उसको अलग से एक वीडियो में देखा जाएगा। गांधी जी के बारे में अलग से एक वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। ये जो आज का वीडियो था ये आधुनिक भारत की शुरुआत का एक बिल्कुल स्टार्टिंग का वीडियो था, जिसमें एक तरह से भूमिका बन गई कि कैसे आधुनिक भारत स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।